नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर मशहूद काजी है। मैं कंसल्टेंट हूँ इमरजेंसी मेडिसिन में और एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपको इस चैनल पे वीडियोस पसंद आएँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में तकरीबन 8 से 10 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू एंटीबॉडी टेस्टिंग आफ्टर वैक्सीनेशन, यानी कोविड की वैक्सीनेशन के बाद एंटीबॉडी टेस्टिंग के बारे में तकरीबन 8 से 10 सवालात का जवाब देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि एंटीबॉडीज़ जो बनती हैं वैक्सीनेशन के बाद, क्या उनका लेवल सेम होता है अगर जो कंपेयर टू एंटीबॉडीज़ जो नेचुरल इन्फेक्शन के बाद बनती हैं? तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है। इसका जवाब ये है कि जो एंटीबॉडीज़ वैक्सीनेशन के बाद डेवलप होती हैं उनका नंबर काफ़ी कम होता है कंपेयर टू एंटीबॉडीज़ जो एक कोविड इन्फेक्शन के बाद डेवलप होती हैं। ये एक नेचुरल सा फिनोमेना है। तो एंटीबॉडीज़ जो लेवल्स जो वैक्सीनेशन के बाद होंगे वो कम होंगे एज़ कम्पेयर टू एंटीबॉडीज़ जो बनेंगी कोविड इन्फेक्शन के बाद। दूसरा सवाल ये है कि कोविड वैक्सीनेशन के बाद एंटीबॉडीज़ कब डेवलप होना शुरू होती हैं? तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, एज सून एज समबडी गेट्स वैक्सीनेटेड, जैसे ही किसी को कोविड वैक्सीनेशन लगेगी तो उस पेशेंट का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन स्ट्रेट अवे स्टार्ट हो जाएगी। शुरू में IgM एंटीबॉडीज़ बनेंगी और लेटर ऑन आफ्टर कपल ऑफ वीक्स IgG एंटीबॉडीज़ बनेंगी। ये दो डिफरेंट एंटीबॉडीज़ हैं जो एक इन्फेक्शन के बाद डेवलप होती हैं और वैक्सीनेशन के भी बाद हम आगे डिस्कस करेंगे किस टाइप की एंटीबॉडीज़ डेवलप होंगी। तो स्ट्रेट अवे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा वैक्सीनेशन के बाद और एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएंगी। तीसरा जो सवाल है कि वैक्सीनेशन के बाद सबसे बेहतर टाइम क्या होगा एंटीबॉडी लेवल्स का चेक करने के लिए? तो इसका जो आंसर है अगेन बड़ा सिंपल सा है कि सेकंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन के बाद, यानी दूसरी डोज वैक्सीनेशन के बाद 2 हफ्ते बाद सेकंड डोज के दूसरी डोज के आप एंटीबॉडीज़ लेवल्स चेक करा सकते हैं, क्योंकि ये सबसे बेस्ट टाइम होगा एंटीबॉडीज़ के लेवल चेक करने का। सो दूसरी वैक्सीन की डोज के बाद 2 हफ्ते बाद दूसरी डोज के आप एंटीबॉडीज़ लेवल्स चेक कराइए। दिस वुड बी द बेस्ट टाइम टू चेक द एंटीबॉडी लेवल। तो नेक्स्ट सवाल ये है कि व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ एंटीबॉडी टेस्ट आफ्टर वैक्सीनेशन? अभी तो कोई ख़ास रीज़न नहीं है एंटीबॉडी को चेक करने का आफ्टर वैक्सीनेशन, मगर फ्यूचर में देखा जाएगा कि वो लोग कुछ ममालिक में, कुछ कंट्रीज़ में ये कंपलसरी हो जाएगा कि आप एंटीबॉडी लेवल्स चेक कराएं वैक्सीनेशन के बाद। मगर फ़िलहाल इसका कोई एज सच रोल नहीं है, मगर कुछ लोग ये देखना चाहते हैं क्या वो रिस्पॉन्डर हैं या नॉन रिस्पॉन्डर हैं, क्या उनमें एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई हैं वैक्सीनेशन के बाद या नहीं। मगर इसका कोई एज सच रोल नहीं है वैक्सीनेशन के बारे में। सो एंटीबॉडी लेवल टेस्ट अभी फ़िलहाल कंपलसरी या मैंडेटरी नहीं है। कुछ ममालिक में है जस्ट अपने वो वैक्सीनेशन स्टेटस को चेक करने के लिए, मगर फ़िलहाल इसका कोई एज सच रोल देखा नहीं जाता। नेक्स्ट सवाल ये है कि बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्या वैक्सीनेशन के बाद ज़रूरी है कि एंटीबॉडीज़ हर वक्त डेवलप हों, यानी इज़ इट नेसेसरी दैट एंटीबॉडीज़ विल ऑलवेज डेवलप आफ्टर कोविड वैक्सीनेशन? तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है, नो इट्स नॉट नेसेसरी। यानी ये कंपलसरी नहीं है कि वैक्सीनेशन के बाद आप हमेशा एंटीबॉडीज़ डेवलप करेंगे, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि काफ़ी पेशेंट्स में इवन दूसरी डोज वैक्सीनेशन के बाद भी कुछ पेशेंट्स में एंटीबॉडीज़ नहीं डेवलप होती। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो वैक्सीनेटेड नहीं है, इसका मतलब ये है कि एंटीबॉडीज़ खाली डेवलप नहीं हुई जो डिटेक्ट नहीं हुई। इसके 2 रीज़न्स हैं, या तो वो किसी इम्यून सप्रेसिव थेरेपी पे हैं, जैसे आर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं, तो वो जो थेरेपी या मेडिकेशन ले रहे हैं वो एंटीबॉडीज़ को डेवलप नहीं होने दे रही इस लेवल की तहत कि वो डिटेक्ट हो जाए। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे अगर उनको कोविड इन्फेक्शन हो, क्योंकि जिस तरीके से इम्यून सिस्टम एक्ट करता है, ऑल्दो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट सिंपली अगर इसको देखा जाए तो शुरू में आपके एंटीबॉडीज़ बनेंगे, फिर इम्यून सिस्टम विल एक्टिवेट द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जिसमें आपके मेमोरी सेल्स बनते हैं, जिसमें T सेल्स और B सेल्स,
उन पेशेंट्स में जो वैक्सीनेटेड हैं और उन्होंने एंटीबॉडी टेस्ट कराया है मगर एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट नहीं हुई, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो वैक्सीनेटेड नहीं है और वो इन्फेक्शन को फाइट नहीं कर सकते। वो बिल्कुल इन्फेक्शन को फाइट कर सकते हैं, क्योंकि इन पेशेंट्स में जो मेमोरी सेल्स हैं, बी सेल्स और टी सेल्स, वो एक्टिवेट हो जाएंगे अगर इन पेशेंट्स को इन्फेक्शन होता है कोविड का, और देन दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द नेसेसरी रिस्पॉन्स विच विल बी एंटीबॉडीज प्रोडक्शन। ओके, यस, एक और सवाल था, बड़ा सिंपल सा है कि इज़ देयर एनी रोल टू कंपेयर एंटीबॉडी लेवल बिफोर एंड आफ्टर वैक्सीनेशन, यानी एंटीबॉडीज़ अगर आप बिफोर वैक्सीनेशन से पहले लेवल्स चेक कराएं और उसको कंपेयर करें आफ्टर वैक्सीनेशन, इसका कोई रोल है? तो इसका कोई एज सच रोल नहीं है, मगर कुछ पेशेंट्स कराते हैं, कुछ डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं उन पेशेंट्स में जो हाईली ससेप्टेबल हैं, यानी क्रॉनिक डिजीज़ जिनमें है, जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो गई, क्रॉनिक हार्ट फेलियर हो गया, आर्थराइटिस पेशेंट्स हो गए ऑन इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी। वो पेशेंट्स जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं उनमें हो सकता है कुछ डॉक्टर्स ये रिकमेंड करें कि आप एंटीबॉडी लेवल चेक कराइए बिफोर वैक्सीनेशन और आफ्टर वैक्सीनेशन। बट अगेन इट्स नॉट कंपल्सरी, इट्स नॉट मैंडेटरी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप वैक्सीनेशन से पहले और बाद में एंटीबॉडी टेस्ट कराइए। अब ये ज़रा टेक्निकल सा सवाल है कि एंटीबॉडी टेस्ट में हम देख क्या रहे होते हैं, व्हाट आर वी एक्चुअली लुकिंग फॉर इन द एंटीबॉडी टेस्ट स्पेशली आफ्टर वैक्सीनेशंस। इस सवाल का जवाब देने से पहले ये समझने की ज़रूरत है कि एंटीबॉडी टेस्टिंग दो से तीन डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। कुछ एंटीबॉडी टेस्टिंग क्वांटिटेटिव होती हैं और कुछ होती हैं क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में भी कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो सेमी क्वांटिटेटिव होते हैं, यानी 2 से 3 डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडी टेस्ट हैं, यानी क्वांटिटेटिव, सेमी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ओके, सो मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो टेस्ट होता है वो है क्वांटिटेटिव। अब ये 3 चीज़ें देख रहा होता है जब ये क्वांटिटेटिव टेस्ट करेंगे आपकी पोस्ट वैक्सीनेशन एंटीबॉडीज़ के लिए। 3 चीज़ें देख रहे होते हैं। पहली बात ये कि वो स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनी है उनको डिटेक्ट कर रहे होते हैं ये क्वांटिटेटिव टेस्ट। और ये बहुत ज़रूरी है कि क्वांटिटेटिव टेस्ट का जो यूनिट है वो इंटरनेशनल यूनिट हो और वो कॉरस्पॉन्ड कर सके WHO की इंटरनेशनल टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स के साथ। तो जब भी आप अभी अपनी एंटीबॉडी रिपोर्ट देखिए तो उसमें ये देख लीजिएगा कि वो उसका जो यूनिट आ रहा है एंटीबॉडीज़ का, दैट कोरिलेट्स विद द इंटरनेशनल यूनिट्स। राइट, सो आखिरी जो क्वेश्चन है वो अगेन ज़रा सा कंट्रोवर्शियल है कि व्हाट आर द लेवल्स ऑफ एंटीबॉडीज़ या टाइटर ऑफ एंटीबॉडीज़ विच विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन। इसका कोई क्लियर कट आंसर नहीं है। इसकी जो वाहिद बिग मेन वजह है वो ये है कि ये ज़रूरी नहीं कि आपका एंटीबॉडी लेवल यानी बहुत ज़्यादा हो तो तभी आप प्रोटेक्टेड होंगे वायरस के इन्फेक्शन के अगेंस्ट। ये इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, नंबर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप में एंटीबॉडीज़ के लिए मेमोरी सेल्स यानी टी सेल्स और बी सेल्स प्रेजेंट हैं कि नहीं। जो भी पेशेंट्स वैक्सीनेटेड होते हैं उनको 2 डोजेज़ लग जाती हैं कोविड वैक्सीन की, वो शायद एंटीबॉडीज़ बनाएं या नहीं बनाएं, मगर वो डेफिनेटली बी सेल्स और टी सेल्स बनाएंगे जो मेमोरी सेल्स हैं, एंड दे गेट एक्टिवेटेड व्हेन infection happens. So it doesn't really matter what the level of antibodies are when you test for antibodies. ये वीडियो ज़रा सी लंबी हो गई है मगर क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा थे और ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि ये क्वेश्चंस अराइज होंगे जैसे जैसे पॉपुलेशन में वैक्सीनेशन ड्राइव इंक्रीज़ होगी और ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स वैक्सीनेटेड होंगे। अगर फिर भी आपके पास कोई सवाल है वैक्सीनेशन के बारे में, पोस्ट वैक्सीनेशन एंटीबॉडीज़ के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए या मुझे मैसेज कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उसका रिस्पॉन्स करूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।